कभी सोचा है कि एक इलाज कैसे किसी को जिंदगी का दूसरा मौका दे सकता है? ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और बोन मैरो फेलियर ये सिर्फ मेडिकल शब्द नहीं हैं। ये असली जंग है जो देश भर में हजारों लोग रोज लड़ते हैं। इन बीमारियों का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। इसके लिए एडवांस्ड केयर, दया और एक्सपर्टीज चाहिए। और यही सब डॉक्टर शैलेश बंबोर्डे और उनकी टीम अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट और इंडी प्लस मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी क्लिनिक नागपुर में देते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इलाज है जिसमें खराब ब्लड बनाने वाले सेल्स को अच्छे सेल्स से बदल दिया जाता है, जिससे गंभीर ब्लड डिसीज से लड़ रहे मरीजों को नई शुरुआत मिलती है। वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक समर्पित टीम के साथ उम्मीद सच में यहीं नागपुर में जिंदा है। ज्यादा जानना चाहते हैं? डॉक्टर शैलेश बंबोर्डे के साथ हमारे खास इंटरव्यू के लिए बने रहें। संपर्क करें अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नांगिया स्पेशलिटी हॉस्पिटल, MIA सेंटर, हिंगना MIDC रोड, नागपुर या इंडिप्लस मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक मेडिट्रिना हॉस्पिटल के बगल में सेंट्रल बाजार रोड, रामदासपेट, नागपुर। हमारा एक क्लिनिक अमरावती में भी स्थित है। अभी कॉल करें हमारा नंबर 8999112871 या 9370798360। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें या सीधे क्लिनिक पर आएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेश बंबोर्डे, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर में कार्यरत हूँ। मैं आपको आज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दूंगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है? तो हमारे शरीर में बोन मैरो, जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, वो होता है। उसमें एक स्टेम सेल रहता है जिसका काम है कि वो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल WBC या हेल्दी प्लेटलेट बनाए। किसी कारण यानी कोई ब्लड कैंसर या कोई कीमोथेरेपी देने के कारण ये जब स्टेम सेल खराब हो जाते हैं तो ये स्टेम सेल को हम एक हेल्दी या फिर एक निरोगी स्टेम सेल से उसको चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दो प्रकार होते हैं, एक ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहता है, एक एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहता है। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम पेशेंट के ही खुद के स्टेम सेल उनके बोन मैरो से कलेक्ट करके उनको ही देते हैं। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा जैसे कैंसर में करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमें मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है, अगर उनको ट्रांसप्लांट बोला गया है तो पहले हम माइलोमा को ट्रीटमेंट देते हैं जो 4 से 6 साइकिल देते हैं। उसके बाद अगर उनकी बीमारी कंट्रोल रही तो फिर वही स्टेम सेल हम उनके बोन मैरो से कलेक्ट करते हैं, फिर उनको एक हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं और हाई डोज कीमोथेरेपी के बाद हम स्टेम सेल उनको उनके शरीर में छोड़ देते हैं। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम सिकल सेल, अप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर में करते हैं। ये एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम स्टेम सेल जो है एक डोनर से कलेक्ट करते हैं। अब ये डोनर का जो हम जिसको सिलेक्ट करते हैं वो HLA टाइपिंग के टेस्ट पे करते हैं। डोनर माँ बाप या फिर आपके भाई बहन भी रह सकते हैं या फिर कोई दूसरा मनुष्य भी रह सकता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में भी हम हाइड्रोस कीमोथेरेपी देते हैं और हाइड्रोस कीमोथेरेपी के बाद उसको हम स्टेम सेल उसके शरीर में छोड़ देते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कम से कम 14 से 21 दिन का पीरियड लगता है रिकवरी में इन ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कम से कम 21 से 28 दिन का रिकवरी पीरियड लगता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किसने करना चाहिए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बीमारी में करना चाहिए, पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब कोई आपको एडवाइस करता है कि आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहिए तो आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक सर्टिफाइड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन से, जिसके पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अच्छा अनुभव हो, उससे ही करना चाहिए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रिया एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसे उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड वार्ड जो रहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, उसमें करना चाहिए। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का महत्व क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हो तो जो हम हाइड्रोस कीमोथेरेपी देते हैं उसके बाद में जो इन्फेक्शन जो होते हैं उसके जो रेट है, उसके जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, और उससे क्या होता है पेशेंट की रिकवरी वो जल्दी हो जाती है और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो पेशेंट का जो एक खर्चा भी है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में करना चाहिए और एक सर्टिफाइड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन से करवाना चाहिए। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना? ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट खर्चा 4 से 5 लाख में हो जाता है और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट खर्चा 10 से 15 लाख में हो जाता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या दुष्परिणाम रह सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा है कि हम जब हाइड्रोस कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके रिलेटेड ही कॉम्प्लिकेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में होते हैं, जिसके लिए सब इलाज अवेलेबल है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से आप डरिए मत। आपको अगर किसी चीज का अगर क्योर चाहिए कोई बीमारी का तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही देगा। तो आपको
तो आपको अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में किसी ने एडवाइस किया है तो आप जरूर मुझसे संपर्क कीजिए और मैं आपको उसके बारे में फिर से डिटेल में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद किन किन चीजों का ध्यान पेशेंट में रखना चाहिए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत सारे सवाल पूछते हैं पेशेंट के साथ, तो मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कम से कम हम 6 महीने तक पेशेंट का क्लोज फॉलोअप रखते हैं, क्योंकि 6 महीने में पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट हमको जल्दी चालू करना चाहिए। तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में 6 महीना, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में कम से कम हम 2 साल क्लोज फॉलोअप रखते हैं, क्योंकि एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में एक स्पेसिफिक दुष्परिणाम या फिर कॉम्प्लिकेशन होता है, वो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, जिसके लिए हमें पेशेंट का क्लोज फॉलोअप और उसका जल्दी से जल्दी निदान और उसका जल्दी ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है, जिससे पेशेंट का लाइफ बढ़ जाता है और क्योर और बढ़ जाता है। डोनर जो है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे हेरिटेज है, तो डोनर को क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये डोनर में जब हम डोनर किसी सिलेक्ट करते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट को, तो बहुत सारे डोनर बोलते हैं कि सर अगर मैंने मेरे स्टेम सेल दिए तो मेरे स्टेम सेल कम हो जाएंगे क्या, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बोन मैरो एक प्रकार की फैक्ट्री है जो कंटिन्यूसली काम करती रहती है। तो अगर आपके यहाँ से स्टेम कोई हेल्दी डोनर से स्टेम सेल ले लिया तो फिर भी उसका बोन मैरो जो है वो स्टेम सेल बनाता ही रहेगा, तो इससे डोनर को कोई परेशानी नहीं होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट संबंधित अगर किसी को भी आपसे संपर्क करना है या परामर्श लेना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर आपको करना है और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नांगिया हॉस्पिटल हिंगना रोड में, यहाँ पे हमारा ओपीडी और हमारे यहाँ पे 2 स्पेशलाइज्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट भी है। अगर ओपीडी में आप हमें मिलना चाहते हो तो हमारा रामदासपेट में भी ओपीडी है, नागपुर में, और एक अमरावती में भी ओपीडी है। मुझे संपर्क करने के लिए आप मुझे 8991122871 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।